नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया 11 की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और 11 के बाद शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम एशिया युद्ध का आज 37वां दिन है। ईरान युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान से दूसरे पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। 3 अप्रैल से ये जो पायलट था वो लापता था, जिससे अमेरिका ने ढूंढ निकाला है। F-15E का दूसरा पायलट फिलहाल मिल गया है अमेरिका को। अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया। ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू का दावा किया है। दोनों पायलटों को निकाला गया। ट्रंप ने ये पोस्ट किया और यह भी कहा कि सेना का यह ऐतिहासिक बचाव अभियान है। ट्रंप पहले पायलट का 3 अप्रैल को रेस्क्यू हुआ था और अब आप देखिए कि किस तरह से दूसरे पायलट का भी रेस्क्यू कर लिया गया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और प्रदीप दत्ता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तेल अवीव से सीधा लाइव। प्रदीप, एक तरफ तो इतना भीषण युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का ये इतना बड़ा ऑपरेशन जहां से उसने अपने पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है। कैसे ये ऑपरेशन सफल हुआ? किस तरीके से जो अमेरिकी सेना थी उसने पायलट को ढूंढ निकाला? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, यह बहुत ही कठिन और चुनौती भरा ऑपरेशन था। इतना आसान ऑपरेशन नहीं था, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अमेरिका के लिए राहत की सांस, क्योंकि अमेरिका के लिए हर पल जो है मुश्किल भरा होता जा रहा था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे वैसे वैसे उनकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। आपने सही कहा कि अप्रैल 3 को F-15 नाम के जहाज को ईरान की फोर्सेस ने मार गिराया था। उसके बाद 2 पायलट जो थे इजेक्ट कर गए थे। पहला पायलट तो पहले दिन ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन दूसरे पायलट का कोई अता पता नहीं था। लेकिन दिन जैसे बीत रहे थे वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज फाइनली आपने देखा होगा, इसकी पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया और उसने सराहना किया अपनी फोर्सेस की कि उन्होंने किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों इतना मुश्किल, क्यों इतना कठिन है, आपको समझना होगा। पहले तो ये ईरान जिसके साथ जंग चल रही है, आपको एनिमी टेरिटरी में जाना है, वहां पे अपने शख्स को आपने रेस्क्यू करना है। दूसरा, अगर आप टेरेन देखेंगे, टेरेन वहां की बहुत ही मुश्किल है। और तीसरा, वहां पे ईरान की फौज है। ऐसे में आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं था। तो आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से जो रणनीति थी, लगातार ईरान पर बम्बार्डमेंट की जा रही थी यूएस की तरफ से, ताकि यूएस जो फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हो उसको ईरान की फोर्स उस पर हमला ना कर सके। लगातार बम्बार्डमेंट की जा रही थी ताकि उनको उलझा के रखा जाए एक तरफ और ये अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्पेशल टीम का इस्तेमाल किया, डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस मैसेज में लिखा हुआ है कि ये कर्नल रैंक का ऑफिशियल था, यानी कि कर्नल रैंक का ऑफिशियल कोई छोटा ऑफिसर नहीं होता। और अगर ये ऑफिसर उनके हाथ लग जाता तो देखिए, आप उसको वो प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करते हो। और प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब है कि उसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते, नेगोशिएशन टेबल पर कोई ना कोई ऐसा कोई रख लेते कोई इसके अमेरिका के सामने कि अमेरिका की हालत खराब हो सकती थी। ऑलरेडी हमने देखा था कि लगातार अमेरिका की खिल्ली उड़ाई जा रही थी जब से ये F-15 गिराया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि क्या ईरान कह रहा था। ईरान कह रहा था, जब 37 दिन पहले आपने युद्ध शुरू किया था तो आप कह रहे थे कि रजीम चेंज करेंगे, लेकिन आप रजीम तो चेंज नहीं कर पाए, लेकिन रेस्क्यू मिशन में लगे हैं। अगर हम देखेंगे तो इतिहास में, वॉर के इतिहास में ये सबसे कठिन, सबसे मुश्किल और सबसे डेयरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है। क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे खास बात यही है कि ये क्लीन ऑपरेशन रहा है। कोई भी अमेरिका का सैनिक जो है जख्मी नहीं हुआ और इन्होंने क्लीन तरीके से। बिल्कुल प्रदीप, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन अपने आप में था, क्योंकि किसी दूसरे देश में जा करके और फिर वहां से रेस्क्यू करके लाना, क्योंकि उसको ईरान भी ढूंढ रहा था। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत साहब भी जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव, कैसे सफलता मिली? क्या क्या ताकत झोंकी थी अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में पायलट को सुरक्षित लाने के लिए? देखिए, एक बार फिर से अमेरिका ने दिखा दिया कि क्यों उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेना कहा जाता है और जिस तरह का जो प्रोफेशनली काम किया उसकी दाद देनी पड़ेगी। ये वो जगह, ईरान की बात करें तो 4 महर बख्तियारी प्रांत कहा था दक्षिण इलाका, ईरान के इलाका, और यही वो जगह है जहां ऑपरेशन चल रहा था। अमेरिका का जो F-15E जो है ईगल जो है, जिसको मार गिराया गया था और यहीं से जो है एक रेस्क्यू किया गया। इस पूरे अगर इलाके को समझे तो पहाड़ी इलाका है, पूरा जंगली इलाका है, लेकिन उस पोजीशन में एनिमी का यानी दुश्मन के इलाके में होने के बावजूद वहां दुश्मन बाकायदा उसके IRGC के जवान खोज रहे हैं, पूरा जो ईरानी मिलिशिया उसको तलाश करे, पायलट के रेस्क्यू, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगा। अमेरिका के जो कमांडो उतरे और वहां से सुरक्षित उसे बचा लेना
एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अमेरिका ने पहले भी ऐसा किया हुआ है, इराक में उसने किया हुआ है, अफगानिस्तान में किया हुआ है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको दाद देनी होगी। आप अगर ये समझिए कि यूएस के स्पेशल फोर्स अगर ये ऑपरेशन नहीं कर पाता तो ईरान किस तरह से बार्गेन करता अमेरिका के साथ में, और दुनिया के सामने अमेरिका का जो भद्द पीटता वो देखिए। ये वो जहाज एक आप एनिमेशन के जरिए एआई के जरिए समझिए कि 15E जो ईगल जो कहा जाता है उसको मार गिराया गया ईरान के मिसाइल ने, और उसके बाद पायलट जो है इजेक्ट करता है और पहाड़ी इलाके में छुप जाता है। और पहाड़ी इलाके में छुप जाता है तो इसका मतलब ये होता है, और सारे जो ईरानी सोल्जर उसके तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं लगता, किसी के हाथ में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और ईरान जो है भारतीय करेंसी में तो 50 लाख इनाम देने का घोषणा कर दिया था कि कोई भी जो अमेरिका का जो पायलट है, दूसरा पायलट है, अगर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं लगा। अपनी लोकेशन के बारे में सही जो जानकारी जो है उसने अमेरिकन सोल्जर को दी, अमेरिका को दिया, और उसके बाद अमेरिका ने इतना सुरक्षित जो ऑपरेशन चलाया और पायलट को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया। ये दिखाता है कि अमेरिकन आर्मी जो है किस तरह प्रोफेशनली जो पूरे इलाके की, देखिए दुश्मन के इलाके में जाके ऑपरेशन करना, दुश्मन भी ऐसा कि जहां कोई नियम कायदा कानून कोई फॉलो यहां पर नहीं कर रहा है। अगर ईरान के हत्थे चढ़ जाता या ईरान इसको पकड़ लेता तो शायद मार भी देता या बचाता, तो शायद खबर नहीं करता, तो कई चीजें वही करता। हम भी समझना चाहेंगे क्योंकि ईरान ने तो अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, अपने सैनिकों को लगा दिया, इनाम घोषित कर दिया, यहाँ तक कि जो स्थानीय लोग थे उन्हें तक लगा दिया था पायलट को खोजने में, लेकिन फिर भी ईरान नहीं ढूंढ पाया। अजय सर, आपसे यही समझना चाहेंगे कि लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया ईरान, क्योंकि सब जगह से जो है अटैक कर रहा था, सब जगह से ये कह रहा था कि हम अमेरिका पर भारी है, और उसी की धरती से अमेरिका अपने पायलट को सुरक्षित ले जाता है। कैसे जो पायलट था वो इतने दिनों तक कहां छुपा रहा, कैसे उसने अपनी लोकेशन अपने सैनिकों तक पहुंचाई, इसके बारे में क्या समझाना चाहेंगे सर? नमस्कार। सबसे पहले तो जैसे मुझसे पहले सबने बताया कि बहुत शानदार ऑपरेशन रहा कि वो अपने पायलट को रिकवर कर लाए, और पूरे मिशन में उनकी खुद की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। तो इस मायने में ये सच में ये मिशन पढ़ा जाएगा, बाकी फोर्सेस से देखेंगे, लेसन भी लर्न किए जाएंगे। स्पेसिफिक जो आपका सवाल है कि ऐसे क्या कारण थे जिससे मिशन सक्सेसफुल हो पाया। पहली बात तो देयर आर 3 फैक्टर्स: टैक्टिक्स, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट। जो यूएस फोर्सेस हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, यूएस फोर्सेस के पास जो इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी, और जो उन्होंने टैक्टिक्स एम्प्लॉय की इस अपने डाउन पायलट को रिकवर करने के लिए, वो उनकी कामयाब रही। दूसरा, स्पेसिफिक टू एनवायरनमेंट, ये जो शूट डाउन हुआ था शाम के समय हुआ था। तो एसेंशली फर्स्ट फेज जो रिकवरी का कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू का हुआ था वो रात को हुआ था, और रात को यूएस कहते हैं ना, यूएस फोर्सेज ऑन द नाइट, बिकॉज उनके नाइट विजन इक्विपमेंट बेहतर क्वालिटी के। जो लो फ्लाइंग हेक्टर डाउन क्रू को लेने जाते हैं या लो फ्लाइंग ड्रोन्स जाते हैं, वो ट्रेडिशनल रडार गाइडेड मिसाइल्स से तो उनको खतरा रहता ही है, विजुअल साइटिंग से भी खतरा रहता है। तो रात को बिकॉज जा पाए, उनकी एडवांटेज रही, वो अपना फर्स्ट फेज कर पाए। और जो पायलट थे उन्होंने स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन की बजाय स्पेशल मिलिट्री इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं अपने पर्सनल लोकेटर बीकन में। उनके पास इक्विपमेंट होता है जिससे वो ट्रांसमिट करते हैं, मैं यहाँ हूँ, डेटा बर्स्ट में, और फिर वो मूव कर जाते हैं। तो उन्होंने अपना सारा इक्विपमेंट भी ठीक से यूज़ किया, अपनी ट्रेनिंग भी ठीक से यूज़ की। ट्रेनिंग में उनको सीरी ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें इजेक्ट करने के बाद सर्वाइव कीजिए, अपने आप को देखिए, फिर इवेट कीजिए, जिसमें जैसे रंजन जी ने बताया कि पहाड़ी इलाका था, जंगल थे, वो उसके फेवर में रहा पायलट। पहाड़ों में और जंगल में छुपना थोड़ा सा आसान। तो ये सब करके उनके पायलट सर्वाइव कर पाए, अपनी लोकेशन सेफ तरीके से अपने फ्रेंडली फोर्सेस को पहुंचा पाए। और दाद देनी होगी अमेरिकन फोर्सेस की, उनके कमांडोज की, जो हॉस्टाइल टेरिटरी में लैंड करके फायर फाइट करके अपने पायलट को रिकवर कर पाए। ये बहुत बड़ा मोरल बूस्ट रहेगा उनका। लेकिन ऐसे क्या इक्विपमेंट्स होते हैं सर जिससे पायलट सिग्नल भेजते हैं, क्या वो तरीका होता है? देखिए, इसमें ना हमें नॉर्मल सर्च एंड रेस्क्यू और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के मतलब को समझना पड़ेगा। नॉर्मल सर्च एंड रेस्क्यू जहाँ जैसे अगर अपना फाइटर अपने टेरिटरी में क्रैश करे तो वो एक बीकन की तरह ट्रांसमिट करता है, एक नॉन फ्रीक्वेंसी पे सबको अनाउंस कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो वो एक लाइट बीकन की तरह है, जिसको भी वो फ्रीक्वेंसी मिल जाए वो उसको ट्रैक करते करते पायलट तक पहुँच जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो एक क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी पे एक छोटा बर्स्ट ट्रांसमिट करता है, तो जैसे ही वो ट्रांसमिट करेगा एनिमी सेंसर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ से कुछ ट्रांसमिशन आई।
फिर उसको मूव करना पड़ेगा। तो इस मामले में उनके पास जो हैंड हेल्ड रेडियोज हैं जो अपनी सर्वाइवल वेस्ट में इजेक्शन के टाइम के साथ रहता है, वो डेटा बस से अपनी लोकेशन जो जीपीएस एडेड होती है सैटेलाइट को बताते हैं, और सैटेलाइट के थ्रू वो अपने एयरबोर्न असेट को बताते हैं। इसलिए जैसे आपके ने बताया कि उनके ड्रोन कंटिन्यूसली उड़ रहे थे, बिकॉज ये लाइन ऑफ साइट है, ये बहुत दूर तक नहीं जाती। तो अगर आपकी हवा में कोई असेट है तो आप उस तक अपनी लोकेशन पहुंचा सकते हो और फिर थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पता लग जाए आपका बंदा कहाँ है तो उसको एक्सट्रिकेट करना, उनकी फोर्सेस को प्लान करना आसान होता है। नहीं तो आप कहीं पर भी लैंड करें, वहाँ हॉस्टाइल फोर्सेस आपको भी टारगेट करेंगे। और शानदार बात ये रही कि उनकी खुद की कोई भी कैजुअलिटी नहीं रही, क्योंकि इराक में भी कुछ अटेम्प्ट हुए थे जहाँ रिकवर करने में दे लॉस्ट देयर हेप्टर आल्सो, दे लॉस्ट देयर रिकवरी क्रू आल्सो। जी बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्योंकि ईरान ने भी पूरी कोशिश लगा दी थी अपने पायलट को ढूंढने में, और अगर गलती से ईरान के हाथ ये पायलट लग जाता तो जो युद्ध अभी अपने भीषण चरम पर है, तो क्या जो ये युद्ध है क्या किसी और मोड़ पर हमें इस वक्त नजर आता? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर ये पायलट ईरान के हाथ लग जाता तो सबसे पहली बात होती, तो हो सकता है उसे वो टॉर्चर करते, क्योंकि ये ईरान का जो ये पायलट, जो ये यूएस का पायलट था, ये कर्नल रैंक ऑफिसर है, यानी कि इसके पास इंफॉर्मेशन होती, युद्ध की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते, इसके लिए उसे टॉर्चर भी कर सकते थे। हो सकता है टॉर्चर में उसकी जान भी जा सकती थी। और दूसरा होता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर बना के उसे बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना, यानी कि कुछ शर्तें रखना। कल नेगोशिएशन टेबल पर अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ईरान बैठता तो कुछ शर्तें रखता कि आपको इन शर्तों पर खरा उतरना होगा, तभी हम आपका पायलट जो है रिलीज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो जाती है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरीके से ईरान अमेरिका की खिल्ली उड़ा रहा था। ये कह रहा था कि जब आपने जंग शुरू की थी तो आप कह रहे थे कि हम रेजिम चेंज करेंगे। रेजिम चेंज तो हुई नहीं, आप रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे और फाइनली आपको ईरान के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं अपने पायलट को हासिल करने के लिए। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। इस सिचुएशन से बचने के लिए लगातार हमने देखा कि ऑपरेशन जारी था, और कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं की और उन्होंने बिल्कुल भी सारा कुछ अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। अब ये पूरा समझ आ रहा है कि प्रोग्राम कैंसिल इसलिए किए क्योंकि वो पूरी तरह से ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने अपने इस मैसेज में भी कहा है कि किस तरीके से सीनियर ऑफिसर, देखिए ऐसे ऑपरेशन में सबसे पहली चीज होती है कि आपका पायलट कैसे इजेक्ट करके किस तरफ जाते हैं, यानी कि उसकी ट्रैजेक्टरी देखी जाती है। ट्रैजेक्टरी का अंदाजा होता है कि वो उस एरिया में, उसको पूरी तरह से जीरो इन किया जाता है। जैसे कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि वो पूरे एक मैसेज भेजा जाता है क्लासिफाइड तरीके से, उसके बाद आप पूरी तरीके से इंश्योर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 3D फॉर्मूला देखा जाता है यहाँ, लेकिन 3T फॉर्मूला है, यानी कि टेक्नोलॉजी, टैक्टिक्स और ट्रेनिंग के तहत ये बताया जाता है कि कभी भी कोई मुश्किल स्थिति हो, कुछ भी हो, आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। आपने देखा होगा कि जब विंग कमांडर अभिनंदन भी इजेक्ट करके थे पाकिस्तान में, बहुत कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, एक्सेप्ट यही कहा था चाय अच्छी है। तो ये कोशिश रहती है कि उनसे उलवाने की कोशिश रहती है। और दूसरा ये होता है कि किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से अपने आप को संभाले रखना है, और किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है। और उस इंफॉर्मेशन के तहत आप देखिए माइक्रो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ जो भी अमेरिका के पास था उसका इस्तेमाल कर दिया गया और पैगाम दे दिया गया कि अपने फौजी को वो एनिमी लाइन में कभी नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। प्रदीप, बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन सकुशल हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई नुकसान नहीं अमेरिका को। और जिस पायलट को ईरान भी ढूंढ रहा था अपने देश में, उस पायलट को अमेरिका ढूंढ करके ले आया। राजू रंजन हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए। राजू बताइए, पहाड़ी पूरा इलाका था और उसके बावजूद भी ढूंढने में सफलता मिली। ऐसा क्या हुआ कि साहब ईरान को नहीं पता चल पाया, उन्हीं के देश से उठा लाए? देखिए, ये दुनिया के अगर सैन्य इतिहास में कहें तो इसके एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। और अगर सिलसिलेवार अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझे कि ईरान में जो है ट्रंप का जो ऑपरेशन पायलट जो वो कैसे सफल रहा। 3 अप्रैल को जो है ईरान जो है अपने माजिद मिसाइल से F-15E ईगल विमान को मार गिराता है। उसके बाद जैसे मार गिराता है, उसके बाद एक खबर आती है तो ईरान ने अमेरिकी विमान को पायलट को मार गिराया, और एक पायलट जो होता है, एक पायलट जो है सेफली इजेक्ट कर जाता है और उसको बचा ले लेता है। दूसरा पायलट की कोई खबर नहीं लगती है, उसमें 2 पायलट सवार थे। उसके बाद दूसरे पायलट के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, अमेरिकी सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस पोजीशन में जब उसके 2 ब्लैक हॉक्स जो हेलीकॉप्टर थे उसको बाकायदा हिट किया जाता है। एक पायलट का 3 तारीख को रेस्क्यू कर लिया गया था और दूसरे पायलट के नहीं मिल पा रहे थे, तो लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कोशिश की जा रही थी और ऊपर ड्रोन के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए फाइटर
फाइटर के जरिए नजर रखी जा रही थी। और ये जो पूरा इलाका जो एक बॉर्डर इलाका है, जहां पहाड़ जो है दुश्मन की सीमा में फंसा हुआ था पायलट, उसकी लोकेशन का पता लगना, दुश्मन भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था। और ये जो पायलट जो था, जिसको कह सकते हैं कि दिमागी तौर पर इतना मजबूत था कि उसने अपनी लोकेशन जो है अमेरिकी सेना को दे दी। और ईरानी फौज जो है लगातार उस पायलट को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। अगर ये ईरान के हाथ अगर पायलट लग जाता तो ईरान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात होती। दुश्मन हर घंटे पायलट के करीब पहुंच रहे थे। और पूरा ऑपरेशन जो अमेरिका ने चलाया, ये रात को चलाया था। अमेरिका को भी पायलट के लोकेशन पर खबर थी। जब पता लग जाता है, दुश्मन के इलाके में पता लग जाता है, तो फिर अमेरिका जो पायलट को बचाने के लिए एक कॉम्बैट रेस्क्यू मिशन कहते हैं, जो देश को अंदेशा होता है कि उसके पायलट इस तरह से मुसीबत में फंस सकते हैं, तो पूरी तरह तैयार रहते हैं, जो घातक हथियारों से लैस होते हैं। और एक नहीं, यहाँ कई सारे फाइटर जो है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात कीजिएगा, हेलीकॉप्टर बात लगाए गए थे। अमेरिका का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी हालत में पायलट को सेफली बचाना है, सुरक्षित बाहर निकालना है दुश्मनी के इलाके में, कि बहुत फजियत हो जाती है। और अमेरिका इस बात को जान चुका था कि 1979 में अमेरिका ने कुछ ऐसी ऑपरेशन करने की कोशिश की थी ईरान में फंसे हुए अपने लोगों को निकालने की, लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं मिला था। लेकिन यहां पर जो है अमेरिका बहुत सोच समझ के, जिसको कह सकते हैं फुल प्लानिंग के साथ, जिसको कह सकते हैं, यहां पर जो पायलट जो दूसरा जो पायलट जो हो गया था, उसको जो सुरक्षित जो निकाला। और एक बहुत बड़ी, और इस दौरान अगर आप कहेंगे तो दोनों एरिया का जो है ईरान भी लगभग पहुंच चुका था। जवान गोलाबारी होती है, वहां पर फायरिंग होता है। और ईरान के समझिए कि हजारों की तादाद में जो IRGC के जवान थे वहां मौजूद थे, प्लस लोकल लोग थे। लेकिन उसके बावजूद उनके बीच में जो है इस पायलट को सुरक्षित निकाल लेना, एक कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, जिसको दुनिया में एक सफलतम ऑपरेशन के तौर पर याद रखा जाएगा।